Welcome students in Subhas English School, Mandsaur, class 9th, subject maths, chapter 10, circle, part 1st. We have done up to exercise 10.3 in our offline classes. Now we continue from exercise 10.4, question number 1. Two circles of radius 5 cm and 3 cm intersect at 2 points. दो सर्कल है, इनकी रेडियस दे रखी है हमको 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। ये इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को पॉइंट ए और बी पर। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। इन दोनों सर्कल के जो सेंटर है ओ और पी, इनके बिटवीन डिस्टेंस हमको दे रखी है 4 सेंटीमीटर, मीन्स ओ पी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कोड। जो कॉमन कोड है मतलब दोनों सर्कल की जो कोड है, ए बी कोड इस सर्कल की भी और इसकी भी है, इस कॉमन कोड की लेंथ हमको फाइंड करना है। सोल्व करते हैं हम इसको। कॉमन कोड की लेंथ फाइंड करना है। हमने रूल पढ़ा था कि किसी भी सर्कल के अंदर उसके कोड के ऊपर उसके सेंटर से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वह उस कोड को डिवाइड करता है। इसका हम यूज़ करेंगे यहाँ। गिवन ओ ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओ ए मीन्स फर्स्ट वाले सर्कल की रेडियस ओ ए, ये 5 सेंटीमीटर की रेडियस है। ए पी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ए पी मीन्स सेकेंड वाला जो सर्कल है हमारा, उसकी रेडियस ए पी 3 सेंटीमीटर। ओ पी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, दोनों सर्कल के सेंटर के बिटवीन डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ देख रहे हैं इस ट्रायंगल ए ओ पी को लेते हैं हम, और इसके अंदर ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। ओ ए की वैल्यू 5 है, 5 स्क्वायर इक्वल टू ए पी की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस ओ पी की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 4 16। यहाँ देख रहे हैं हम 25 इक्वल टू 25 आया। इससे ये क्लियर हो रहा है कि जो ट्रायंगल ए ओ पी है वह एक राइट एंगल ट्रायंगल है बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये हमको पता चल गया कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हमने भी देखा कि ये जो ट्रायंगल ए ओ पी बन रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हमने देखा है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ पी निकाल रहे हैं इक्वल टू 1/2 बेस। बेस हमने ली है ए पी। अगर हम ए पी बेस लेते हैं तो हाइट क्या हो जाएगी, ओ पी, राइट एंगल ट्रायंगल में। और इसी ट्रायंगल का एरिया हम फाइंड करते हैं फिर से। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ पी इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर हमने बेस ओ पी ली है, अब हम बेस ओ पी ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो उस कंडीशन में इसकी हाइट रहेगी ए एम। ये हमने लिखी ए एम। दोनों ही कंडीशन में एरिया ऑफ ट्रायंगल सेम आएगा। अब दोनों इक्वेशन में हम ये देख रहे हैं कि दोनों के एल एच एस इक्वल है, तो इनको हम कंपेयर करेंगे, दोनों के आर एच एस भी इक्वल आएंगे। बाय 1 और 2 कंपेयर किया हमने, तो दोनों के आर एच एस को इक्वल लिख रहे हैं हम। 1/2 ए पी इंटू ओ पी इक्वल टू 1/2 ओ पी इंटू ए एम। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ओ पी से ओ पी कैंसिल हो जाएगा, ए पी इक्वल टू ए एम आया। ए पी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, हमने यहाँ लिख दी 3 इक्वल टू ए एम इक्वल टू हो गया 3 सेंटीमीटर। अब हमको कॉमन कोड ए बी की लेंथ फाइंड करना है, तो ए बी जो है वो इस ए एम का डबल है, इसलिए 2 इंटू ए एम। तो ए बी इक्वल टू हो गया 2 इंटू 3, 2 3 जा 6। लेंथ ऑफ कॉमन कोड इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। इफ ए लाइन इंटरसेक्ट्स टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विथ सेंटर ओ। कॉन्सेंट्रिक मीन्स ऐसे दो सर्कल जिनके दोनों के सेंटर एक ही हो, वो कॉन्सेंट्रिक होते हैं। अब सेंटर ओ दे रखा है, ओ सेंटर है, और एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। और एक लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रही है ए बी सी एंड डी पॉइंट पर। ये एक लाइन है और इसको ए बी सी और डी पॉइंट पर इनको इंटरसेक्ट कर रही है। देन प्रूव दैट ए बी इक्वल टू सी डी। हमको इसमें प्रूफ करके बताना है कि ये ए बी और सी डी ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल है। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक रूल हमने पढ़ा था, आज क्लास में भी मैंने समझाया था, कि किसी भी सर्कल के अंदर कोड के ऊपर सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं
तो वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। इस रूल का हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ है सबसे पहले हम OM एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं AD के ऊपर। ए लाइन इंटरसेक्टेड टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विथ कॉमन सेंटर A एट ABCD। ड्रॉ OM परपेंडिकुलर AD। OM हमने AD के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है। अब हम जब AD कॉर्ड को देखते हैं तो AD कॉर्ड के ऊपर OM परपेंडिकुलर है तो AM इक्वल टू हो जाएगा DM, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये इसका रीजन है। अब ऐसा ही अगर हम इस अंदर वाले सर्कल को देखें तो इसके अंदर OM परपेंडिकुलर आ रही है BC के ऊपर, तो BM किसके इक्वल हो जाएगा? CM के, इसलिए हमने लिखा BM इक्वल टू CM। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हम इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को माइनस करते हैं, तो LHS को LHS में से माइनस करेंगे, RHS को RHS में से। AM माइनस BM इक्वल टू DM माइनस CM। अब हम डायग्राम में देखें AM माइनस BM, AM में से BM को हमने माइनस किया तो AB बचेगा, इसलिए हमने इसकी प्लस पे AB लिख दिया है। और DM में से हम CM को माइनस करेंगे, DM माइनस CM, तो बचेगा CD। ये CD लिखा है और AB इक्वल टू CD, ये हमें फाइंड करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पूरा आपको बुक में से रीड करना है, यहाँ पर मैंने उसको लिखा नहीं है, मैं पढ़ के बता रहा हूँ आप लोगों को। 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग ए गेम बाय स्टैंडिंग ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर। एक सर्कल है, इसकी रेडियस 5 मीटर है और इस पर 3 लड़कियां हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप। ये तीनों इसके ऊपर खड़ी है और गेम खेल रही है। रेशमा थ्रो ए बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप, मनदीप टू रेशमा। रेशमा एक थ्रो करती है बॉल सलमा को, सलमा मनदीप को और मनदीप फिर रेशमा को थ्रो करती है। और आगे क्या लिखा है देख रहे हैं हम इसमें, इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड 6 मीटर। रेशमा और सलमा, सलमा और मनदीप के बिटवीन की डिस्टेंस 6 दे रखी है, मैंने इस डायग्राम में शो कर रखी है। और हमको फाइंड करना है इसमें रेशमा और मनदीप की डिस्टेंस, कि इनके बीच में कितनी डिस्टेंस है। रेशमा से सलमा की डिस्टेंस 6 मीटर है, सलमा से मनदीप की डिस्टेंस 6 मीटर है, और हमें ये फाइंड करके बताना है कि रेशमा और मनदीप की डिस्टेंस कितनी है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, ये हमको फाइंड करना है। हमने डायग्राम बनाया है, इसमें इसको ज्वाइन कर लिया है। O से R को हम ज्वाइन करेंगे, ये रेडियस ये 5 रहेगी। O से S तक की डिस्टेंस भी 5 रहेगी, रेडियस है। OL हमने लाइन ड्रॉ करी है RS के ऊपर। और अभी हमने इसके पीछे वाले सवाल में भी पढ़ा था, पहले वाले सवाल में, कि किसी भी कॉर्ड के ऊपर सेंटर से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वह कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। उसका यूज़ हम यहाँ भी करेंगे। RS इक्वल टू 6 मीटर, SM इक्वल टू 6 मीटर और OS इक्वल टू 5 मीटर। OK परपेंडिकुलर RM, OK जो है वो RM के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन है, और OL परपेंडिकुलर हमने ड्रा की है RS के ऊपर। अब यहाँ एक ट्रेंगल ROL बन रहा है और यहाँ इसमें एक 90 डिग्री का एंगल है, तो ये एक राइट एंगल ट्रेंगल बन गया है। और जब राइट एंगल ट्रेंगल बन गया है तो यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। इन ट्रेंगल ORL बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस में OR है, OR स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर OL स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर RL स्क्वायर। OR स्क्वायर, OR की वैल्यू हमारे पास में 5 है, 5 स्क्वायर इक्वल टू OL स्क्वायर हमको फाइंड करना है। RL स्क्वायर, RL 3 बच गया है क्योंकि हमने इसके ऊपर लाइन ड्रॉ करी थी, ये 6 की थी तो 3 दोनों और बच गई है। 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू OL स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9। 25 प्लस का 9 LHS में लाए हम तो माइनस का हो गया इक्वल टू OL स्क्वायर। OL स्क्वायर इक्वल टू आ गया 25 में से 9 को माइनस किया 16 बचा है, तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। OL स्क्वायर का स्क्वायर रूट OL हो जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा। OL की वैल्यू 4 सेंटीमीटर आई है। एरिया ऑफ ट्रेंगल ROS निकाल रहे हैं, ये ट्रेंगल ले रहे हैं हम ROS। इसके पहले वाले सवाल में हमने देखा था एरिया ऑफ ट्रेंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट।
एक साइड बेस लेते हैं, एक साइड हाइट लेते हैं हम। एरिया ट्रायंगल आर ओ एस इक्वल टू 1/2 बेस इसके अंदर लिया हमने ओ एस को बेस लिया है, तो हाइट इसकी आएगी आर की है, ये लिखा हमने इक्वेशन नंबर 1 में। एरिया ट्रायंगल ओ आर एस इक्वल टू 1/2 ओ एस इंटू आर के, इक्वेशन नंबर 1। फिर ऐसे ही अगर हम बेस आर एस लेंगे तो हाइट ये आ जाएगी, लेकिन एरिया तो वही रहेगा। फिर से हम लिखते हैं एरिया ट्रायंगल ओ आर एस इक्वल टू बेस अब हमने लिए है 1/2 बेस एस आर इंटू हाइट ली है ओ एल। दोनों इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि दोनों के एल एच एस इक्वल है, इसलिए अब इनको कंपेयर करेंगे, दोनों के आर एच एस भी इक्वल आएंगे। बाय 1 and 2 1/2 ओ एस इंटू आर के इक्वल टू 1/2 एस आर इंटू ओ एल। 1/2 से 1/2 हमने कैंसिल कर लिया है। ओ एस की वैल्यू हमको 5 गिवन है, लिख दी हमने। आर के हमको फाइंड करना है और एस आर की वैल्यू 6 है, और ओ एल की वैल्यू हमने फाइंड की थी सबसे पहले 4। अब हमको आर के की वैल्यू फाइंड करना, तो आर के इक्वल टू 6 4 जा 24 होता है, और 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। इसको हमने डिवाइड किया 5 से, तो 4.8, 5 4 जा 20, फिर 5 8 जा 40। अब हमको एम आर मनदीप और रेशमा के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करना है, तो जितना आर के है उसका डबल करेंगे तो एम आर आ जाएगा, दोनों के बिटवीन डिस्टेंस आ जाएगी। एम आर इक्वल टू 2 इंटू 2 के, 2 इंटू के की वैल्यू क्या है हमारे पास में 4.8 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 9.6 मीटर, मतलब रेशमा और मनदीप के बिटवीन डिस्टेंस हो जाएगी 9.6 मीटर। ये कंप्लीट हो गई आपकी एक्सरसाइज। अब अगले वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।